वीडियो में हम लोग रीजनिंग का इंट्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं। रीजनिंग का इंट्रोडक्शन से मतलब क्या है, यहाँ पे आज इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि रीजनिंग है क्या। क्योंकि काफ़ी बच्चों के साथ ये कन्फ्यूज़न होती है कि वो लोग स्कूल टाइम पे तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो लोग सडनली, तो वो तो सारे सब्जेक्ट से फैमिलियर रहते हैं। लाइक मैथ्स का सेक्शन है वो जानते हैं, इंग्लिश का सेक्शन है उसको भी वो जानते हैं, जीएस भी जान रहे हैं, लेकिन एक रीजनिंग ऐसा एक सब्जेक्ट उनके सामने आता है जो कि उनके लिए बेहद नया होता है। तो इसी बात को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली रीजनिंग क्या है, वो क्या आपका टेस्ट करना चाह रहा है, किस तरीके से वो वर्क करना चाह रहा है, किस लेवल पे आपको वो टेस्ट करना चाह रहा है, ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तभी इस टॉपिक में सब्जेक्ट के टॉपिक्स में हम लोग अच्छा कमांड ले पाएंगे। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि रीजनिंग जैसे कि मैथ्स क्या है, एक वो चेक करता है कि आप कितने अच्छे से आप कैलकुलेशंस कर पा रहे हो। एंड हिंदी और इंग्लिश क्या है, वो आपको चेक करता है बेसिकली यहाँ पे कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड कितनी अच्छी है, आपको कितने बेहतर तरीके से उसको समझते हैं। तो ऐसे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली आपका टेस्ट करता है कि आपकी थिंकिंग पैटर्न कैसी है। थिंकिंग पैटर्न से क्या मतलब है, थिंकिंग पैटर्न से यहाँ पे मतलब है कि आप किस तरीके से, यानी कि कितने डीपली, कितना बिहाइंड द सीन आप चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हो। और डिटेल में समझते हैं बच्चों, ये कहने का मतलब है कि नॉलेज किसी चीज़ का होना और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना सिचुएशंस पे, ये क्या होते हैं, ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो जो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं वो असल ज़िंदगी में भी उतने ही अच्छे जा रहे हैं। तो ये टेस्ट कैसे होगा ना, आप ऐसा तो नहीं है। जो एग्जामिनर क्या चेक करना चाह रहा है, एग्जामिनर बेसिकली ये चेक करना चाह रहा है कि जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं वो खाली रटा रटाया पैटर्न को ही रट के आ रहे हैं, उसी पे वो काम कर पा रहे हैं लाइक अ मशीन। जहाँ थोड़ी सी सिचुएशन में चेंजेस होंगे, क्या वो उससे डील कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और ये कब प्रूव हो पाएगा, जब आपको वो आपकी थिंकिंग पैटर्न को समझ पाएगा। थिंकिंग पैटर्न से मतलब क्या, किसी चीज़ को आप कितने लॉजिकल हो, किसी चीज़ को लेके आप कितने डीपली थिंक करते हो, किसी चीज़ की आप बिहाइंड द सीन आप कितना कर पा रहे हो। मतलब कि जो आपको दिख रहा है आप वहीं तक लिमिटेड है कि उसके बियॉन्ड भी आपको समझ पा रहे हो कि इसके होने के रीज़न क्या है। जैसे कि सडनली हमारे घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स ही कोई अचानक से घर में आता और लगता है चीखने चिल्लाने की, ये कैसा सामान रखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, इस तरह से क्वेश्चन करने लगता है, सबको डांटने लगता है, जैसे कि अक्सर हमारे फादर के साथ हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे यही देख रहे हैं कि मतलब आ रहे हैं, इनकी हैबिट ही ऐसी है, हमेशा शाउट ही करते हैं कि हम इस चीज़ को इस तरह से भी एनालाइज कर पा रहे हैं कि क्या वजह है। हो सकता है कि पीछे कुछ महीनों से उनके साथ ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आज इस तरह से वो चिड़चिड़े हैं, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, सब कुछ शाउट कर रहे हैं। तो जब हम कोर रीजन को करेक्ट करेंगे तब जाके हमारी करंट सिचुएशन भी सही होगी। अच्छा, ऐसा होता क्यों है कि इस पैटर्न यानी आपकी थिंकिंग पैटर्न से एग्जामिनर इतना कंसर्न क्यों है, ये भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वो एज अ कैंडिडेट आपको देख रहा है या फिर एज अ आपको फ्यूचर एम्प्लॉय देख रहा है अपने ऑफिस में। जो भी एग्ज़ाम ले रहा है वो आपको सिलेक्शन किसी न किसी पर्पज से कर रहा है। तो वो चाहेगा कि मतलब आपको जब किसी पोजीशन के लिए रखा जाता है या फिर किसी आगे के एजुकेशन के लिए आपको लिया जा रहा है, तो वो चाहेगा कि मैं, और वो करता भी है कि काफ़ी कुछ की तो आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि लाइक इस तरह की सिचुएशन है, आपको उस सिचुएशन से डील करने की एक फिक्स पैटर्न की ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी कि हाँ ऐसा होगा तो आपको ऐसा करना है, उस अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो आपको सिखाया गया है वही आपके सामने आए सिचुएशन। बहुत बार ऐसा भी होगा जैसे कि आपके लिए कोई नई चैलेंजेस आए आपके सामने और नई कंडीशंस आपके सामने आए सिचुएशन, और उस टाइम आप कैसा परफॉर्म करोगे ये बहुत बड़ी मैटर होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
दैट्स वाई उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना और ये समझना कि उसकी एम्प्लॉय की थिंकिंग पैटर्न कैसे है, वो चीज़ों को लेके लॉजिकल है कि नहीं है, वो चीज़ों को डीपली एनालाइज कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसीलिए इसलिए अगर हम देखें, अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखते हैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन में कोई बाउंड्री नहीं है। आप देखेंगे वहाँ पे मैथ्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहाँ पे इंग्लिश के लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हर एक फील्ड को लेके चल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हर एक जगह से आपकी कोई ना कोई मेंटल एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है। इसलिए रीजनिंग में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वहाँ पे कोई ना कोई उसका मकसद ये नहीं कि आपसे खाली वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आपको आंसर चाहिए। उस आंसर तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे मेंटल थिंकिंग वहाँ पे रखनी पड़ेगी। अब वो आप उस आंसर तक तभी पहुँच पाओगे जब आप वो डीप थिंकिंग वहाँ पे रखोगे। और इसी वजह से ये सारे टॉपिक्स रखे गए हैं, जैसे कि आपकी कोडिंग डिकोडिंग है, आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, रैंकिंग इन ऑर्डर है, सिलोगिज्म है, आर्गुमेंट है, असम्पशन है। सारे टॉपिक इसीलिए रखे गए हैं ताकि आपकी कोई ना कोई मेंटल एबिलिटी को वो वहाँ पे टेस्ट कर सके और जान सके कि आपकी थिंकिंग पैटर्न्स किस तरीके का है। तो बहुत ज़रूरी है रीजनिंग सब्जेक्ट में अपने अंदर ये सुधार लाने का, अपनी सोच में, अपने चीज़ों को एनालाइज करने के तरीके में बदलाव लाने का, तभी आप इस टॉपिक में कमांड ले पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत एफर्टलेस टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और जब कोई चीज़ एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत ही ईजिली इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम में, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर हो जाते हैं बच्चों के। तो बस यहाँ पे आपको इतनी सी ध्यान देना है कि आपको उस टॉपिक की वजह को समझना है और उसके अकॉर्डिंगली ही उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके क्वेश्चन सही तरीके से बनेंगे। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको जो मैं रीजनिंग को रिगार्डिंग आपको समझाना चाह रही थी, इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी, वो बात आप समझ पाए हैं। रीजनिंग एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने का मकसद क्या है उसका, वो आप समझ पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप उस तरह से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए ताकि इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में आप एक अच्छा नंबर गेन कर सकें। थैंक यू एवरीवन।